आज के आधुनिक युग में जिंदगी की रफ्तार तेज है और उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं जीवन की समस्याएं। परंतु निराश न हो, क्योंकि हम लाए हैं एक खास कार्यक्रम रत्न विज्ञान। तो मिलिए इस कार्यक्रम में विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित श्री अरविंद तिवारी जी से और निदान पाइए जीवन की जटिल समस्याओं का। रत्न विज्ञान। नमस्कार, हमारी विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता पांडे। आप देख रहे हैं हमारे रत्न और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा कार्यक्रम रत्न विज्ञान, जिसमें हम चर्चा करते हैं 9 ग्रहों के शुभ अशुभ लक्षण और रत्नों से जीवन में होने वाले लाभ की। जीवन के 30 बसंत बीत जाने के बावजूद कोई मनचाहा जीवन साथी नहीं मिला। जन्म कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा। किसी तरह विवाह हो भी गया, शादी हो भी गई, तो पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं है। आए दिन झगड़ा होता है। संबंधों को भी किसी तरह से सुधारने की कोशिश की गई तो संतान सुख नहीं मिल रहा। इन बड़ी बड़ी परेशानियों के साथ ही घर में ना सुख है, ना शांति है और ना ही समृद्धि। आखिर इन परेशानियों की वजह क्या है? क्यों सुख साथ नहीं आ रहे? दुख हमेशा पीछे ही पड़ा रहता है। तो हम आपको बता दें, ये सभी परेशानियां हैं ग्रहों के गुरु बृहस्पति देव की नाराजगी की वजह से। और आज हमारी चर्चा का विषय भी है बृहस्पति देव के शुभ अशुभ लक्षण। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। जय श्री कृष्ण दर्शकों, देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह पर हम चर्चा करें, शुभ अशुभ लक्षण उनके बताएं। उससे पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनसे फ़ोन कीजिए और अपनी परेशानियों का हल जानिए। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.ratanvigyan.com और ईमेल के माध्यम से भी पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं और अपने जीवन की किसी भी परेशानी का समाधान इस कार्यक्रम के द्वारा आप ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम रत्न विज्ञान। पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की, जो कि देवों के भी गुरु हैं, ग्रहों के भी गुरु हैं और बृहस्पति देव सदा प्रसन्न रहने वाले ग्रह हैं। ये सभी पर प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो उनका कोप कोई भी झेल नहीं सकता। जीवन तहस नहस हो जाता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर वो वहाँ नाराज बैठे हैं? तो हमारे जीवन में बृहस्पति का संपूर्ण प्रभाव होता है। हम बृहस्पति ग्रह के द्वारा ही अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं, सशक्तिकरण कर सकते हैं, सशक्तिकरण कर सकते हैं और हम अपने जीवन में अपने ज्ञान का और अज्ञानता का तुलनात्मक ज्ञान कर सकते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान अधिक है या अज्ञानता अधिक है। बृहस्पति ग्रह जो है दर्शकों, पारिवारिक जीवन के लिए सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। ये विद्या और बुद्धि का स्वामी होते हैं और हमारे पारिवारिक जीवन में या सभी के दाम्पत्य जीवन का एक विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं बृहस्पति ग्रह। और पुत्र से संबंधित यानी संतान की वृद्धि या संतान की उत्पत्ति भी हम बृहस्पति देवता से ही विचार करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति देवता का यदि हमारे जीवन में शुभ प्रभाव है तो हमें पुत्र संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। बिल्कुल। अब बृहस्पति का एक प्रभाव समझिए कि यदि बृहस्पति हमारे जीवन में दर्शकों बहुत अच्छा शुभ फलदायी हैं, तभी हमारे संतान बहुत अच्छा कामयाब होते हैं और वो हमारा तथा समाज का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। ये तो शुभ लक्षण है। अगर बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और अगर वो प्रसन्न है तो, लेकिन अगर वो नाराज हैं और उनकी स्थिति अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो किस तरह की परेशानी आती हैं? क्योंकि दाम्पत्य जीवन तो बिल्कुल बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि तलाक तक की स्थिति भी आ जाती है कई बार। तो क्या ये भी बृहस्पति ग्रह की वजह से ही होती है? दर्शकों देखिए, यदि आपके जीवन में आपके संबंधों में
या आपके मानसिकता में कोई कमी आ रही है, आपका जैसे अनीता जी ने कहा कि मैं एक्स्ट्रा कोई रिलेशन डेवलप हो रहा है या कोई एक्स्ट्रा आपका कोई गलत रिलेशन कहीं पे जुड़ रहा है, तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि विद्या और बुद्धि का स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति के खराब अशुभ प्रभाव के कारण से ही आपके जीवन में कुछ ऐसे पहलू, ऐसे समय आते हैं जहाँ पे आपका अनावश्यक रिलेशनशिप या अनावश्यक रिश्ते आपके मजबूत होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको आप ये कह सकते हैं दर्शकों कि बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव है और इससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं बचते हैं तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या बनने वाला है और वो इतना बड़ा समस्या होगा कि वो आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, दौलत, हर चीज़ को गर्त में ले जाता है। हमने कई बार समाज में देखा है कि जो आदमी इसका रक्षा नहीं कर पाया, आगे आने वाला जो उसका भविष्य है, उस भविष्य में उसके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगे कि उसके मान सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है। इन चीज़ों का भी विशेष कारक होता है। दर्शकों, मैं आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में एक विशेष बात बता रहा हूँ। बृहस्पति इस चराचर जगत का रक्षक है या पालनकर्ता कह सकते हैं। विज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह नवग्रहों में सबसे बड़े विशालकाय ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह जो हैं इनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत होता है, यानी ये किसी चीज को खींचते हैं अपने तरफ। दर्शकों, यदि बृहस्पति देवता का इस पृथ्वी लोक पर प्रभाव ना हो तो शायद यहाँ पे एक भी प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि विज्ञान में बताया है कि आकाश गंगा से उल्का गिरते हैं, बड़े बड़े आग के चिंगारी, और वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि हजारों मील उनकी लंबाई चौड़ाई होती है और यदि वो धरती तक आते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वो संपूर्ण धरती का विनाश कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति ग्रह में इतनी बड़ी गुरुत्वाकर्षण है कि वो उन उल्काओं को खींच करके अपने में समाहित करते हैं और वो इस संपूर्ण धरती का रक्षा करते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक अगर बृहस्पति देव नाराज हो जाएं, अवैध संबंधों की भी वजह बन जाती है उनकी नाराजगी, और ज़्यादातर घर टूटने की आज यही वजह है, यही कारण है। पति पत्नी के संबंध मधुर इसीलिए नहीं है कि दोनों में से किसी का एक का रिश्ता कहीं और जुड़ गया है, मन कहीं और जुड़ गया है, उसकी वजह बृहस्पति देव की नाराजगी ही है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में खराब होता है तभी आपके चरित्रों में कमी आती है। आज इस नए युग में चरित्र दोष तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में इस तरह का कोई भी समावेश होता है, आपके रिश्ते में या आपके चरित्र में कोई कमी आती है, इसका आप खुद रक्षा करते हैं। और ये दरअसल होता इसीलिए है कि जब बृहस्पति खराब होता है तो आपकी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर पड़ती है और आप अपने अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा कमी करता है। मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल या बहुत से ऐसे उदाहरण मैंने जीवन में देखे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को भी, ये बड़े बड़े ऐश्वर्यवान व्यक्तियों को जिनका देश दुनिया में तमाम नाम है, जो जिनको लोग जानते हैं, उनके जीवन में भी इस तरह का चारित्रिक दोष आता है और वो अपने संपूर्ण जीवन भर का जो तपस्या होता है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। बृहस्पति विद्या बुद्धि का कारक होता है और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव जन्मपत्री के आधार पर यदि आप कहेंगे तो जन्मपत्री में बृहस्पति में इतनी पावर है कि बृहस्पति अकेला जब होता है तो वो अपने आप में पूर्ण जीवन को संचालित करता है, व्यक्ति के ऊपर उसका पूरा प्रभाव रहता है। लेकिन यदि बृहस्पति के ऊपर किसी ग्रह के द्वारा, यानी बृहस्पति जब किसी ग्रह के साथ जैसे राहु के साथ बैठता है या बृहस्पति सूर्य के नज़दीक हो जाता है या जैसे सिंह राशि में जब बृहस्पति होता है तो कहीं ना कहीं जातक के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालता है कि उसके अंदर एक विशेष अहंकार या विशेष विरोधाभास, यानी जब बुरे ग्रहों के प्रभाव में बृहस्पति प्रभावित होता है तो वो बहुत बड़ा बुरा प्रभाव भी होता है उसका। और खासकर दर्शकों, यदि बृहस्पति आप किसी के जन्मपत्री में छठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में, 6, 8, 12 इन स्थानों को हम त्रिक स्थान, यानी हमारे ज्योतिष भाषा में इनको हम त्रिक कहते हैं। त्रिक जो स्थान होता है, उन स्थानों में यदि बृहस्पति जाता है तो ये आपके जीवन में जरूर अशुभ प्रभाव दायी ही कह सकते हैं या अशुभ फलकारी कह सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपको बृहस्पति
के बारे में या बृहस्पति के ग्रह के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी होता है, और यदि आप समझते हैं तो आप जीवन में उन चीज़ों का विशेष परहेज कर पाते हैं। पंडित जी, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में बृहस्पति ग्रह का स्थान कहाँ है और कौन कौन से मूलांक हैं? इस मूलांक में जन्मे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है? दर्शकों, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, इन तारीखों में जिनका भी जन्म हुआ है उन लोगों का मूलांक 3 होता है। और मूलांक 3 में जिन लोगों का जन्म होता है उनका स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति आपके जीवन में प्रभाव क्या डालते हैं, इसे आप जरूर समझिए। ये आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करने में सक्षम बनाते हैं, यानी आप कठिन परिश्रमों को करने के लिए सक्षम रहते हैं। आपके अंदर बड़ी नेतृत्व क्षमता का पावर होता है। हम आपको नेता भी कह सकते हैं कि यानी जिन लोगों का मूलांक 3 होता है वे नेतागिरी भी करते हैं, और बड़े संगठन को संगठित करने का इनके अंदर एक विशेष क्षमता होता है। ये ज़्यादा लोगों के समूह के अंदर अपनी प्रधानता साबित कर देते हैं। इनके जीवन में 3रा वर्ष, 12वां वर्ष, 21वां वर्ष, 30वां वर्ष, 39वां वर्ष, ये वर्ष इनके जीवन में विशेष फलकारी होते हैं, और इन वर्षों में इनके जीवन के अंदर, भाग्य के अंदर विशेष पावर या विशेष शक्ति संपन्न होते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होती है और इनके यश कीर्ति की वृद्धि होती है। पंडित जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मैं दिल्ली से रश्मि बोल रही हूँ। जी रश्मि जी। हाँ जी, मेरा जन्म है 19/8/1984 जी, और समय है 8:40 जी। जन्म स्थान है दिल्ली। जी, क्या समस्या है आपके जीवन में रश्मि जी? जी, मेरी समस्या है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। मेरे विवाह को 5 साल हो गए हैं। बिल्कुल, 5 साल हो गए लेकिन संतान सुख अभी तक नहीं मिला। पंडित जी, तो जिस तरह से हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति देव की नाराजगी की वजह से भी संतान सुख नहीं मिलता, तो क्या रश्मि जी की कुंडली में भी ऐसा ही कोई दोष है? रश्मि जी का जो जन्म पत्री है कन्या लग्न का है और कुंभ राशि है इनका, और इनकी बुध की दशा है। तो इनके जन्म पत्री में जो पुत्र संतान की या संतान के विषय में जो इनका सवाल है, दरअसल शनि इनके राशि का स्वामी है, और शनि कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में कुछ दिक्कत है या कुछ अशुभ प्रभाव आ रहे हैं, इसी वजह से संतान में विलंब हो रहा है। संतान होगा, अवश्य होगा। इनको संतान को प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय कर सकते हैं, उसके लिए इनको सरसों तेल का दीपक अपने घर में डेली सायंकाल जलाना चाहिए। दूसरा चीज़, इनको अपने जीवन में नीलम रत्न को प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। उससे भी इनके संतान बाधा के दोष को दूर करने के लिए वो इनको सफलता प्रदान कर सकता है। तो ये इस तरह से अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकती हैं। पंडित जी, बृहस्पति ग्रह से किस तरह से सेहत पे असर पड़ता है ये तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी। पंडित जी प्रणाम। जी खुश रहें। पंडित जी मैं अविनाश बोल रहा लखनऊ से। जी। हेलो जी अविनाश जी, हम सुन रहे हैं, बताएं। हाँ पंडित जी, मैंने नया घर खरीदा है लखनऊ में, तो उसके बारे में मुझे वास्तु दोष के बारे में कुछ पता करना था। पंडित जी, क्या मैं अपने घर में अगर तुलसी का पौधा लगा दूंगा तो उससे वास्तु दोष दूर हो सकता है? अविनाश जी हैं और नया घर उन्होंने खरीदा है और वो जानना चाहते हैं कि घर में कोई वास्तु दोष ना हो, इसके लिए क्या वो अपने घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, और लगाएं तो कहाँ लगाएं? वास्तु दोष का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, वो घर में ही होता है। अब घर का निर्णय कैसे होता है कि जैसे कुछ घर अपने बनते हैं जो हम खुद बनाते हैं घर, कुछ घर हमारे जैसे फ्लैटों में होता है, कमर्शियल होते हैं, कई घरों के साथ हमारा घर जुड़ा हुआ होता है। तो वो हमारे हिसाब से नहीं बनता है, वो अपने आप बनाने वाला निर्माण करता जो है अपने हिसाब से करता है। मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो बने हुए होते हैं, उन जगहों में कोई इस तरह का नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी कि यदि वास्तु दोष है तो क्या तुलसी के वृक्ष से, तो मैं ये कहूँगा कि तुलसी का वृक्ष यदि ये अपने घर के अंदर लगाते हैं, तुलसी का स्थापना करते हैं, तो
तुलसी का वृक्ष वास्तु के दोष के निवारण के लिए सकारात्मक होता है जी। और तुलसी के वृक्ष से वास्तु के दोष का निवारण होता है। बिल्कुल और ये बिल्कुल सही रास्ता है। बिल्कुल। पंडित जी, बहुत से लोगों का ये मानना है कि तुलसी का जो पौधा है वो घर के सामने वाले द्वार के बिल्कुल सामने लगाएं, घर के पीछे न लगाएं। क्या ये भी मान्य है, क्या ये भी वर्णित है कि कहाँ लगाएं तुलसी का पौधा? मेरे हिसाब से तो देखिए, जो तुलसी का स्थापना होता है वो घर के मध्य भाग में होता है। जी। बीचों बीच में हम एक तुलसी का अलग से चबूतरा बनाते हैं, उस पर तुलसी को स्थापित करते हैं। जी। अब घर हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैं, उनके अंदर हम इस तरह का कोई केंद्र बिंदु जगह नहीं बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से घर के फ्रंट में होना ज़्यादा अच्छा है। और यदि सामने होता है तो उससे निश्चित ही वास्तु दोष, लक्ष्मी का निवास और भगवान विष्णु की कृपा, यानी पालनकर्ता भगवान विष्णु होते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु ही वास्तु हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं धनंजय बोल रहा हूँ जी। फिरोजाबाद से। जी। मेरा जन्म है 20 जून 1988 जी। सुबह 6:44 पे। जी। तो मेरा सवाल पंडित जी से ये है जी कि मेरा जो बेटी है उनका जन्म के बाद कुछ विवाद विलखन हुआ है, जिसकी वजह से उनका शादी का कुछ योग बन रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है। तो ये सब काफ़ी समस्या है, शादी को लेके हम लोग काफ़ी परेशान है। जी। तो आप जरा कुछ बताएंगे उपाय कि कैसे ये जल्दी हो जाए इनका शादी वगैरह? धनंजय जी, पंडित जी से जानते हैं कि आखिर कुंडली में किस तरह की परेशानी आ रही है जिसकी वजह से विवाह योग नहीं बन रहे हैं। पंडित जी, कुंडली में किस तरह की परेशानी नजर आ रही है और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? धनंजय जी की बेटी की जो जन्म पत्री है कुंभ लग्न है और कुंभ भी राशि है। इनके बेटी का जो जन्म पत्री है, अभी इनकी जो दशा है शनि की दशा है। दिसंबर 2015 में ये दशा समाप्त हो जाएगा और बुध की दशा इसके बाद प्रारंभ होगी। तो बुध जो होगा वो शनि की अपेक्षा ज़्यादा शुभ फलकारी है इनके जन्म पत्री में। दूसरा चीज़ ये है कि इनका सूर्य जो है जन्म पत्री में मैरिज हाउस का स्वामी बना हुआ है, सूर्य खराब है। तो इनके लिए सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र होता है उसकी इन्हें पाठ करनी चाहिए और करवानी चाहिए। ये कम से कम 501 पाठ शादी के पर्पज में, विवाह के पर्पज में इनको करवाना चाहिए या करना चाहिए। और इनको किसी से भी करवाया, हाँ, पंडितों से भी करवा सकते हैं। और इन्हें बुध की दशा स्टार्ट होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। तो इन्हें बुध को मजबूत करने के लिए 9.25 रत्ती का पन्ना रत्न सोने में शीघ्र अपनी बेटी को इस्तेमाल करवानी चाहिए। उससे भी उसके शादी के लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पंडित जी, हम बृहस्पति ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। बृहस्पति देव अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कितना असर डालते हैं स्वास्थ्य पर और रोजगार के क्षेत्र में किस तरह की भूमिका निभाते हैं? बृहस्पति ग्रह जो हैं हमारे जीवन में स्वास्थ्य में भी प्रभाव रखते हैं और हमारे व्यावसायिक वृत्ति के ऊपर भी बृहस्पति देवता का विशेष प्रभाव रहता है। बृहस्पति के जो लक्षण होते हैं या उनके जो स्वभाव हैं, ये ब्राह्मण वर्ण के ग्रह होते हैं। इनका मधुरता यानी मीठा से इनका विशेष संबंध रहता है, यानी मिष्ठान प्रिय होते हैं। और ये हमारे जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित ब्रेन यानी बुद्धि, हमने बताया कि बुद्धि का स्वामी है, यानी दिमाग के नसों के ऊपर इनका विशेष अधिकार होता है। यदि बृहस्पति हमारे जीवन में प्रभाव खराब होता है या अशुभ प्रभाव होता है तो हमारे दिमाग के नसों में कमी करता है, बौद्धिक क्षमता को कमज़ोर करता है। हमारा जो बुद्धि का इस्तेमाल करने का जो अपना तरीका है उस तरीके के अंदर भी कई बार ये डबल माइंडेड यानी दो तरह का विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। बृहस्पति जब हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव डालते हैं तो पीलिया रोग, या बृहस्पति जब खराब होते हैं तो कफ का बढ़ावा शरीर में हो जाता है। ये हमारे करियर में ब्राह्मण वर्ण होने के कारण से ही ये ब्राह्मण वृत्ति का पांडित्य कर्म का एक कारक होते हैं। बृहस्पति बुद्धि और ज्ञान का स्वामी होते हैं। बृहस्पति अध्ययन अध्यापन का विशेष कार्य करवाते हैं। बृहस्पति जब आपके जीवन में प्रभावकारी होते हैं तो बृहस्पति देश को चलाने के लिए जैसे मंत्री मिनिस्टर काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे सचिव होते हैं, वो अंदर से पूरी प्लान करते हैं, सारा व्यवस्था को बनाते हैं। उसी तरह से
बृहस्पति को भी हम कह सकते हैं कि नवग्रहों में बृहस्पति प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करते हैं, यह मंत्रित्व पावर उनके अंदर होता है और वो पूरे सचिव की भूमिका में रहते हैं, सचिव के तरह से ही वो काम करते हैं। तो हम अपने करियर के अंदर भी कह सकते हैं कि हम किसी कार्य क्षेत्र के अंदर हम अपनी रोल को या अपनी भूमिका को सचिव की तरह बना सकते हैं यदि बृहस्पति का हमारे जीवन में शुभ प्रभाव है। तो पंडित जी, अभी तक की चर्चा में ये बात तो स्पष्ट हो गई कि बृहस्पति देव अगर नाराज हों तो चाहे वो विवाह के योग हों या फिर संतान योग हो, ये सारे योग नहीं बन पाते हैं। तो प्रसन्न करने के लिए उनको क्या करें? और बृहस्पति भगवान की पूजा तो आमतौर पे लोग करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला भोजन खाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है ये जानना चाहेंगे। बृहस्पति देवता का जो प्रभाव होता है, सबसे पहले तो आप जन्म पत्री में अपने समझें कि किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में शुभकारी फल यदि प्रदान कर रहे हैं तो हमारा जीवन मंगलमय रहता है। हम जीवन में तमाम मांगलिक माहौल को सेलिब्रेट करते हैं और हमारे जीवन में जो बृहस्पति या हमारे जन्म पत्री में जो बृहस्पति का प्रभाव है, देखिए यदि आपके जन्म पत्री के अंदर केंद्र में बृहस्पति बैठता है, केंद्र का मतलब होता है जन्म पत्री के पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में, इन सभी जगहों में जब बृहस्पति होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया है कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके इन घरों में बृहस्पति बैठ जाता है उनके जीवन के 1 लाख दोष अपने आप ही निवारण हो जाते हैं और बृहस्पति के प्रभाव से ही उनके घर में धन धान्य की परिपूर्णता बनी रहती है। दर्शकों, बृहस्पति का शुभ प्रभाव हर व्यक्ति को चाहिए, खासकर स्त्रियों को। स्त्रियों के जीवन में या उनके जन्म पत्री में बृहस्पति उनके मांगलिक जीवन का या दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा स्वामी ग्रह होता है। जैसे हम पुरुषों के कुंडली में वैवाहिक जीवन का विचार करने के लिए शुक्र का प्रभाव देखते हैं, उसी तरह से हम स्त्रियों के जन्म पत्री में बृहस्पति का प्रभाव मानते हैं। यदि बृहस्पति खराब है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन में तमाम कमियां रहेंगी, तमाम समस्याएं होंगे और आपको उसका कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। किस तरह के उपाय कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आपके जन्म पत्री में खराब ही है, हो सकता है बहुत अच्छा भी हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि अच्छा है या खराब है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं या उन्हें आप प्रतिदिन कर सकते हैं। उनके करने से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है और धन धान्य के अलावा देखिए, धन तो हर जगह वृद्धि करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन धान्य के साथ सद्बुद्धि की वृद्धि होना, क्योंकि यदि आपके जीवन में सद्बुद्धि है तो वो सबसे बड़ा उत्तम उपलब्धि है आपके जीवन में। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सबसे बड़ा हमारे बृहस्पति देवता की कृपा यह है कि सुमति यानी पूरे परिवार में, यदि आप अपने परिवार में 4 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, लेकिन 10 सदस्यों में यदि सुमति है, आप एक दिमाग से सब चल रहे हैं, आपके अंदर तालमेल सही है, तो आपके घर में लक्ष्मी को निवास करनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि कुमति है तो आप कितनी भी कमाई करें, आपके घर में बरकत हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगा ही रहेगा। जैसे शुद्ध जल को बृहस्पतिवार के दिन आप उसमें थोड़ा हल्दी मिलाएं और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं, उसको मिश्रित करके जल को केले के पेड़ के जड़ में या पीपल के पेड़ के जड़ में, जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वैसे ही आप बृहस्पति देवता के लिए केवल हफ्ते में 1 बार जरूर उनमें आप अर्पित करें। उससे आपके जीवन में बृहस्पति की अनुकूलता बनती रहती है। यदि कोई प्रतिकूलता भी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी भी बृहस्पति करने वाले हैं, तो भी वो प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति के लिए आप अपने गुरु का, अपने माता पिता का और पूजनीय व्यक्तियों को प्रसन्न रखें, इनके सम्मान का सदैव ध्यान रखें, छोटे बड़े का आप विशेष परहेज करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको समाज में आगे बैठने के लिए, अग्रणी बनने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको हर जगह पूछा जाएगा, हर जगह आपको सम्मानित किया जाएगा। बृहस्पति का ये सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में यदि लागू करते हैं तो अवश्य आपको बृहस्पति का पूर्ण फल मिलेगा। बिल्कुल जी। तो आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हमारे दर्शकों को, और चलते चलते एक अचूक उपाय जिससे बृहस्पति देव सदा प्रसन्न रहें। दर्शकों, बृहस्पति
देवता का दूसरा नाम है गुरु। हम गुरु का एक विशेष, इस चराचर जगत के अंदर गुरु का एक विशेष सम्मान है। गुरु गोविंदो खड़े काखे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने नारायण दियो बताए। यानी भगवान नारायण ने खुद बताया, गोविंद दियो बताए, यानी गोविंद ने खुद बताया कि पहले गुरु की प्रतिष्ठा आप करिए, गुरु का सम्मान करिए, उसके बाद मेरा सम्मान, क्योंकि गुरु के ही माध्यम से आप मेरे तक पहुंच रहे हैं, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज का जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको अपने गुरु का विशेष सम्मान करना चाहिए। हम यदि गुरु का सम्मान करते हैं तो हमारे जीवन में अज्ञान रूप अंधकार कभी बढ़ावा नहीं हो सकता है, हमारा ज्ञान का बढ़ावा होता है। और जब हम ज्ञानवान रहते हैं तो हम अपने जीवन में हर अच्छे या बुरे परिस्थिति को हम समझ पाते हैं। गुरु की सम्मान करना ही आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। देवतागण भी अगर कोई कार्य करते हैं तो बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी आज्ञा के कोई कार्य नहीं संपन्न करते। और ऐसे में अगर हम बृहस्पति देव को प्रसन्न कर लें, उन्हें मना लें, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छा होगा, हम जीवन की सारी उपलब्धियों को अवश्य पा पाएंगे। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन ये आपसे वादा करते हैं कि कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन आपको याद दिला दें कि हमारे कार्यक्रम के दौरान आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते ही हैं, जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.ratanvigyan.com और ईमेल के माध्यम से भी पंडित जी से जुड़ सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। तो फिलहाल आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।